अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन कितने सालों का होगा? जवाब: क़यामत का दिन यानी हिसाब किताब का दिन 50,000 साल का होगा। सवाल: शब कदर की रात चांद कैसा होता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन इसे याद रखता है, इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। सवाल: कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मर्तकब होगा? जवाब: कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला गुनाह कबीरा का मर्तकब होगा। सवाल: क्या काफर और मुशरिक जन्नत में कभी जाएंगे? जवाब: काफर और मुशरिक जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। सवाल: सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया? जवाब: सामरी के साथियों ने सबसे पहले नाच कूद इजाद किया। सवाल: झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? जवाब: अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने इसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल: राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब: राबिया बसरी ने फरमाया, इंसान इस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल: बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर किस चीज़ की पूजा शुरू कर दी थी? जवाब: बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। सवाल: मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले किस पैगंबर ने राइज की थी? जवाब: मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राइज की थी।
सवाल, छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब, छींक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। सवाल, किस नबी का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम किन पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थी। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बताएं जो कि तबशा के बतन से हुआ। जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तबशा के बतन से हुए। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अतबा बिन अबू जहल से हुआ। सवाल, नहर अमीर अल मोमिनीन किस खलीफा राशिद के अहद में खोदी गई थी? जवाब, नहर अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के अहद में खोदी गई। सवाल, हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने कितने दिन में सीख ली? जवाब, हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने 15 दिन में सीख ली। सवाल, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने कौन सा रुकन इस्लाम छोड़ा कुफर में गया? जवाब, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने रुकन नमाज छोड़ा कुफर में गया। सवाल, शब मेराज कब हुई? जवाब, शब मेराज 10 नबी को हुई। सवाल, कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद जो लोग बच गए थे इन्होंने किसी बुजुर्ग के नाम पर क्या नाम इख्तियार किया? जवाब, समूद।
सवाल, नमाज चाश का वक्त कौन सा है? जवाब, नमाज चाश का वक्त आफ्ताब बुलंद होने से ज़वाल तक का है। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, मेंढकों को मारना क्यों मना है? जवाब, मेंढकों को कत्ल ना करो, इनका टरटराना तस्बीह है। सवाल, फरिश्ता औरत से क्यों दूर जाता है? जवाब, औरत जब अपना सर नंगा करती है तो इससे फरिश्ता दूर चला जाता है। सवाल, शुदात किस मुल्क का बादशाह था? जवाब, शदाद मुल्क यमन का बादशाह था। सवाल, 120 ऊँटों पर कितनी ज़कात लागू होती है? जवाब, 120 ऊँटों पर एक बकरी की ज़कात लागू होती है। सवाल, मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब, मदीना की मस्जिद बनु ज़दीक में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया। सवाल, कौन से सहाबी की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी? जवाब, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतल्लिक सवाल आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत इसरा आयत नंबर 85 में रूह के मुतल्लिक सवाल आया है। सवाल, कौन सी सूरत ऐसी है जिसको अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ी इसकी नमाज नहीं होगी। जवाब, फ़िरौन की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। जवाब, फ़िरौन की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। सवाल, शैतान कितने अरसे तक मुकर्रबीन का सरदार रहा?
جواب: شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال: غار ہرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب: غار ہرا کو اب جبل نور کہتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ سوال: کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب: عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ سوال: سورۃ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ کی فضیلت اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: کون سے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ سوال: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ جواب: 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت رمضان کے دن ہوتی ہے۔ سوال: بروز قیامت کون سے مرد حاملہ ہوں گے؟ جواب: ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مشت زنی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔
सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, सबसे पहले किस नबी की आवाज बैठी थी? जवाब, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज बैठी थी। सवाल, फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब, फरिश्तों की तादाद बेशुमार है। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा मैदान अरफात में दिया था। सवाल, कुरान मजीद की किस मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं? जवाब, कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं। सवाल, हज़रत हाजरा किसकी बेटी थी? जवाब, हज़रत हाजरा बादशाह में से रक्यून की बेटी थी। रक्यून इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।